ये सारी चीज़ें हैं कि कैसे क्या काम करता है, जीमेल वगैरह क्या होती हैं, है ना, ईमेल क्या होती है, जीमेल क्या होती हैं और कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, ये कैसे काम करती है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे कैसे ट्रांसफ़र होता है डेटा, जो कि आप डेटा सेंड करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके जितने भी डाउट्स हैं इससे रिलेटेड वो सारे क्लियर होने वाले हैं आज। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। तो बिना देरी किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने बनाया भी था जब सोशल नेटवर्किंग में बनाया था वीडियो, इसके प्रीवियस वाला वीडियो है तो उसमें सारा मैंने डिफ़ाइन किया था। तो ईमेल के बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत बताया था यहाँ पे। आप फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं। ईमेल को हम डिनोट करते हैं, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक का तो मतलब आप समझते ही हैं। तो ईमेल का मतलब तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक में। हम थोड़ा समझते हैं ईमेल बनी कैसी हमारी, है ना। तो ऑन 29 अक्टूबर 1969, यानी कि बात है 29 अक्टूबर 1969 की बात है। द फर्स्ट मैसेज वाज सेंट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर ऑन आर्पनेट। मैंने बताया था कि आर्पनेट, है ना, आर्पनेट एक सबसे पहला नेटवर्क था जब बनाया गया था 1969 में, ठीक है। तो जो पहला मैसेज भेजा गया था कंप्यूटर टू कंप्यूटर कब भेजा गया था? 1969। यहाँ पे बड़ा ही कन्फ्यूज़न होता है। आप में आता है ऑप्शन कि ईमेल कब बनाया गया था, है ना, ईमेल कब आया। तो ऑप्शन में दोनों आता है, कभी कभी 1969 आ जाता है, 1969 आता है, और कभी कभी क्या आता है कि 1971 भी आता है ना। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1969 लगाएं या 1971 लगाएं, है ना, टिक करें। तो यहाँ पे आप सारा ये क्लियर हो जाएगा आपका। तो जो पहले मैसेज भेजा गया था कंप्यूटर टू कंप्यूटर, जो आर्पनेट बना था सबसे पहले का जो है, जब आर्पनेट बना, मैंने उस पर इंटरनेट एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट जब पढ़ा है, उसका वीडियो पढ़ा है, उस पर आप जाके वो वीडियो देख लेना, आई बटन पे मैं दे भी दूंगा। तो उसमें सारा आपका नेटवर्क समझ में आ जाएगा, आर्पनेट क्या है, मिलनेट क्या है ना, ये सारी चीज़ें कैसे नेटवर्क बन के कैसे हमारा इंटरनेट बना है आगे, तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो जो पहला मैसेज भेजा गया था कंप्यूटर टू कंप्यूटर, जिसका जो नेटवर्क बना था आर्पनेट, है ना। आर्पनेट कैसे बना था? 4 कंप्यूटर को आपस में रख के जो पहला नेटवर्क बनाया गया था उसका नाम था आर्पनेट, जिसमें पहला मैसेज भेजा गया था, ठीक है। इट लुक लाइक दिस, जैसे कि जानते हैं कि इट वाज 1971। समय बीतता गया, ठीक है। 1969 जब आया, 1969 की बात, यानी कि 2 साल बाद, वेन एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है रे टॉमलिंसन, इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल। उन्होंने क्या किया, जब 1971 आया तो 1971 में इलेक्ट्रॉनिक मेल को इन्होंने पब्लिश किया, इन्वेंटेड किया और बनाया। कभी कभी आता है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक कौन है, फादर कौन है, तो यहाँ पे रे टॉमलिंसन हैं, रे टॉमलिंसन जी हैं। तो यहाँ पे 1971 को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्वता देते हैं। अगर आपका 1971 है तो आप 1971 को ही वहाँ पे टिक करें, जो आपका राइट आंसर होगा, है ना। ईमेल की बात कर लेते हैं। तो ईमेल क्या है? एक सर्विस है। क्या है? सर्विस है जिससे हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में या किसी भी पार्ट में जहाँ इंटरनेट की सुविधा हो, क्या हो, इंटरनेट की सुविधा हो, वहाँ से हम मल्टीमीडिया मैसेज सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड के किसी भी कोने में जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा हो, वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम मल्टीमीडिया मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं। शर्तें क्या है? वहाँ पे इंटरनेट होना चाहिए। पहले क्या होता था कि जो पत्र थे, लेटर थे, वो डाकिए के द्वारा, पोस्ट के द्वारा आपके तक पहुंचते थे। अब क्या है? अब तो इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, मल्टीमीडिया का है। तो यहाँ से हम मल्टीमीडिया जो मैसेज सेंड करते हैं, इधर से उधर ज़्यादा लेटर चले जाते हैं, ठीक है। तो ईमेल क्या होती है? जैसे आप एक सर्वर पे ईमेल बनाते हैं, ईमेल क्या होता है, जीमेल क्या होता है। इसके बाद हमारा ये लंबा हो जाएगा अगर यहाँ पे बताएंगे। इसके बाद जस्ट हमारा एक वीडियो आएगा 1 या 2 दिन के बाद, उसमें हम यही बताएंगे डिफरेंस बिटवीन ईमेल और जीमेल, है ना। जीमेल और ईमेल में क्या अंतर होता है, इसके बाद हमारा वीडियो आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने जो ईमेल लिए हैं abc@gmail.com, दूसरा है xyz@yahoo.com, है ना। तो ईमेल आपका ऐसे समझ लेते हैं हॉस्ट होता है, और जो सारे सर्वर्स होते हैं इनको हम क्लाइंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल में क्या होता है? 2 पार्ट होते हैं, एक यहाँ पे abc और यहाँ पे gmail.com। abc का मतलब क्या होता है? इसे हम कहते हैं यूज़र नेम। क्या होता है? यूज़र नेम। यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है ना, नंबर, जैसे नंबर बोलते हैं, यहाँ पे हो सकता है यूज़र नेम। और जो इसके @ के बाद का हिस्सा होता है, इसे हम बोलते हैं हम सर्वर नेम। क्या बोलते हैं? सर्वर नेम। यहाँ पे मान लीजिए जीमेल, तो ये जीमेल का सर्वर, यहाँ पर yahoo.com तो याहू का
सर्वर, ठीक है। तो इधर यूज़र नेम, और ये क्या होता है, ये सेपरेटर होता है। सेपरेटर एट द रेट मतलब क्या होता है, सेपरेटर। सेपरेटर मतलब दोनों को ये अलग करने का काम करता है। तो आप इतनी बातें आपको समझ में आई। तो हम लोग बात करते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे क्या हमारी जो ईमेल होती है कैसे क्या काम करती है, कैसे क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने सारा ये छोटा सा बनाया है, आपको ना समझ में आए तो बता देना, है ना। मान लीजिए यहाँ पे हमने दो यहाँ पे क्लाइंट रखे हैं, ठीक है। आप सीतापुर में बैठे हैं, ठीक है, ये सीतापुर क्लाइंट 1 और क्लाइंट 2 की बात करें, ठीक है। और एक क्लाइंट बैठा है अमेरिका में। आपको क्या करना है, सीतापुर से एक ईमेल भेजनी है। क्या करना है, आपको ईमेल भेजनी है, वो भी दूसरे सर्वर पे। किस सर्वर पे, मान लीजिए आपको याहू पे भेजना है। उनकी जो ईमेल आईडी है वो yahoo.com, जो उनका सर्वर है, याहू का सर्वर है, वो याहू की उनकी ईमेल आईडी है। आपके क्या है, वो जीमेल की आईडी है, ठीक है, जीमेल का सर्वर है। आप तो जीमेल से आपको याहू पे भेजना है। कैसे क्या प्रोटोकॉल काम करेंगे यहाँ पे देखो। क्लाइंट 1 सेंडिंग क्लाइंट है ना, ये रिसीविंग क्लाइंट। सेंडिंग क्लाइंट मतलब क्या होता है, यहाँ से जो आप हैं, आप मान लीजिए सेंडिंग क्लाइंट हैं, आप किसी अपने फ्रेंड को भेज रहे हैं, वो आपका रिसीविंग क्लाइंट हो गया। जो आपकी मैसेज जो होगा वो रिसीव करेगा, मल्टीमीडिया मैसेज यानी कि ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे सेंड करते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे सेंड किया, अपलोडिंग बाय। जो हमारा ईमेल जाएगा वो कौन भाई ले जाएगा, ऐसे तो जाएगा नहीं। पहले क्या था, कैसे जाता था भाई, पोस्ट ऑफिस जब आप वहाँ पे करते थे, है ना, पोस्ट में तो कैरीज होती थी ना किसी के द्वारा। आपके वहाँ कौन लेके आता था भाई, पोस्टमैन, है ना। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे काम करते, जो आपकी इंटरनेट की दुनिया, वहाँ पे भी बहुत वर्कर लगे हैं ना, जो कि आपको जिसने हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं, है ना, नियम लगे हैं, नियमबद्ध है जो आपका इंटरनेट। ऐसे नहीं कि वहाँ पे कोई काम नहीं करता, सारे काम करते हैं, अपने अपने अलग अलग काम करते हैं वहाँ पे, लेकिन कोई इनकार नहीं करता। जैसे यहाँ पे सारे इनकार करते हैं ना कि ये हम नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं, वो अपना सारा अथॉरिटी समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी वो समझते हैं, सारा काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो लेके जाएगा आपके सर्वर तक, मान लीजिए आपका जीमेल का सर्वर है, आपने अपने पीसी से, आपने पीसी क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि जिस पे एक यूजर काम करे उसे पीसी कहते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई ईमेल किया, है ना, तो जो लेके जाएगा, जो प्रोटोकॉल होगा, उस प्रोटोकॉल को कहते हैं SMTP। क्या कहते हैं, SMTP। तो सीतापुर से ईमेल चला, तो मान लीजिए जीमेल का है, आपका gmail.com है, तो पहले तो जाएगी ये जीमेल के सर्वर पे। कहाँ पे अपलोड होगी, किस पे अपलोड होगी, जीमेल के सर्वर पे। तो भाई ये जीमेल के सर्वर पे ले कौन जाएगा, किसे, SMTP, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपका वीडियो आएगा इसके बाद, जीमेल ईमेल में डिफरेंस के बाद आएगा ईमेल के प्रोटोकॉल, उसमें सारा हम डिफाइन करेंगे कि ईमेल के प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ठीक है। तो SMTP जाएगा। SMTP क्या करेगा, लेके जाएगा सर्वर फर्स्ट। यहाँ पे ऊपर लिखा है सर्वर फर्स्ट, ठीक है। तो ये पहला किसका सर्वर है, जीमेल का सर्वर, तो gmail.com। तो आपके जीमेल के सर्वर में आपकी जो है वो ईमेल वो पहुँच चुकी है, ठीक है। अब क्या करेगा, अब भाई जाना कहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे जीमेल का होता तो जीमेल के सर्वर से यहाँ पे रिसीव हो जाता है। लेकिन क्या करना है, आपको भेजना कहाँ पे, याहू के सर्वर पे। बहुत सारे सर्वर होते हैं, जैसे आपका जीमेल हो गया, याहू हो गया, हॉटमेल हो गया, rediff.mail.com हो गया, है ना। ये सारे बहुत सारे होते हैं, यानी कि क्लाइंट्स होते हैं ना, सर्विस होती हैं, जो कि आप कह सकते हैं। क्या करेगा, फिर से जीमेल सर्च करेगा कि इसका सर्वर कहाँ पे है, याहू का। जैसे ही सर्च करेगा, इसके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सर्च करते हैं। अब सर्च कौन करेगा, यहाँ पर भी सर्च करेगा SMTP, है ना। फिर जीमेल से उठा के जो आपकी जीमेल होगी, ईमेल है ना, जो आपकी आपने सेंड किया होगा, ये उठा के याहू के सर्वर पे ले जाएगा। कौन ले जाएगा, SMTP ही ले जाएगा, जिसे बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। याहू में आ गई, मान लीजिए उनके सर्वर पे आ गए, लेकिन उनके पीसी में अभी तक नहीं। जाना कहाँ है, अमेरिका में, है ना। अमेरिका, भाई अमेरिका में होगा याहू का कोई सेंटर, है ना। अब एरिया ढूंढेगा, तो वहाँ पे आ तो गई जीमेल के याहू के सर्वर में। अब अपलोड तो हो, है ना, अब वो रिसीव तो हो, डाउनलोड तो हो, तभी तो आएगी अमेरिका वाले में पीसी में। तो क्या करेगा, यहाँ से याहू जो एक प्रोटोकॉल होता है जिसे हम बोलते हैं POP3 या IMAP, दो होते हैं। एक होता है POP3 और IMAP, दोनों यहाँ पे काम करते हैं। डिफरेंस थोड़ा अलग होता है। अगर POP3 डाउनलोड करके आपके पीसी में देता है आपकी जीमेल, तो सर्वर से क्या होती है, आपकी जो जीमेल होती है वो हट जाती है। क्या होती है, हट जाती है, आप दोबारा उसे डाउनलोड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका IMAP, इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, है ना, POP3 क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल।
अगर IMAP आपका याहू से डाउनलोड करके आपको देता है, जो ईमेल होती है आप रिसीव करते हैं जिसके द्वारा अमेरिका में क्लाइंट 2 में, तो क्या करेगा, जो आपका सर्वर होगा, सर्वर पे आपकी जो ईमेल होती हैं वो रहेगी, ठीक है, आपकी वो डिलीट नहीं होती कुछ समय तक। जैसे कि आपकी ईमेल वो हो जाए तो दोबारा इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो दोबारा क्या कर सकते हैं, फिर से रीडाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो POP3 एक प्रोटोकॉल होता है जो अपलोड करेगा, यहाँ से फिर से याहू से डाउनलोड करेगा, आपके जो जो आपका क्लाइंट 2 है, जो आपका अमेरिका में भेजा है, वो आपका रिसीव कर लेगा, आपकी ईमेल देख लेगा, हाँ ठीक वगैरह जो भी आप बातें करें, जो भी आप अपने भेजते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारा मैकेनिज्म समझ में आया होगा कैसे क्या हमारा काम करते हैं। यहाँ पे दोनों मेल लिखी है हमने, है ना, जो जा कौन रही है यहाँ से abc@gmail.com, रिसीव कहाँ पे हो रहा है xyz@yahoo.com पे, ये सारा आपका जो ईमेल रिसीव हुआ। ये 3 प्रकार के आपके यहाँ पे प्रोटोकॉल काम करते हैं। 3 और प्रोटोकॉल हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 ही आपके काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि SLIP आपका होता है, एक PPP होता है ना, PPP। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। फिर मैं एक बार आपको बता दूं, अगर इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो जीमेल और ईमेल के बीच में अंतर आएगा, उसके बाद जो आएगा और कि ईमेल के प्रोटोकॉल्स आएंगे, ठीक है, कैसे क्या प्रोटोकॉल क्या काम करते हैं ना, कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, जो एग्ज़ाम आपके आते हैं, CCC हो गया या फिर कोई भी O लेवल का देते हैं, तो इसमें ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। या फिर कोई अदर आप कंप्यूटर से रिलेटेड आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें बहुत सारे ये ज़्यादा पूछा जाता है कि ईमेल के प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं और कैसे ये काम करते हैं, उनका फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंच जाए। एक बात और, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, अगर आपके मन में, अगर आपके दिमाग में कोई भी संदेह है, अगर आप के मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है, तो आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।